अस्सलाम वालेकुम। अब तक की हर खबर के साथ मैं हूं राव बासित अली और मैं हूं सनिया मलिक। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। पीपल्स पार्टी को पीडीएम में दोबारा शमूलियत की दावत नहीं दी। पीपल्स पार्टी से वजाहत तलब की थी, उसका जवाब दें वरना कोई जगह नहीं। अपोजिशन इत्तेहाद के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकन अब्बासी अड़ गए। कहा पीपल्स पार्टी को दोबारा इत्तेहाद का हिस्सा बनाया गया तो पीडीएम नया सेक्रेटरी जनरल ढूंढ ले। सेनेट इलेक्शन के मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। मौलाना फजल रहमान ने वाज़े कहा है पीपल्स पार्टी अपना एतमाद बहाल करे। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ मौलाना फजल रहमान की अयादत के लिए उनकी रिहाइश गाह पहुँच गए। मुलाकात में पीडीएम के मामलात भी ज़ेर गौर आएंगे। शहबाज शरीफ की पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात से मुतल्लिक भी तबादला ख्याल होगा। शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देने के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ वजारत दाखिला की अपील पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज शरीफ समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स में कहा इतनी जल्दी सारा काम कैसे हो सकता है। क्या शहबाज शरीफ को कोई मेडिकल इमरजेंसी थी जो इतनी जल्दी समाअत हुई। केस की समाअत आइंदा बुध तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवन फील्ड और अजीजिया रेफरेंस अपीलों पर समाअत आज मरियम नवाज की होगी। वकील ने मुसलसल तीसरी बार इल्तवा की दरख्वास्त दायर कर दी। अमजद परवेज एडवोकेट का कहना है लाहौर हाई कोर्ट में मसरूफियत के बायस पेश नहीं हो सकता। एहतसाब अदालत बैरून मुल्क अरबों की जायदादों के मुकदमे में नवाज शरीफ को 11 और मरियम नवाज को 8 साल की सजा सुना चुकी है। फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा शरीफ खानदान ऐसे तासुर देता है जैसे उन्हें किसी मुकदमे में सजा हुई ही नहीं। आपके जाहिर असास से इस किस्म की जायदाद खरीदने के मुतहम्मिल नहीं थे तो आपने कैसे ये जायदाद खरीदी। नौजवानों को 50,000 स्कॉलरशिप्स हाई टेक्नोलॉजीज के लिए दी जाएंगी। स्किल एजुकेशन के लिए 1,70,000 स्कॉलरशिप्स देंगे। वजीर आजम का कामयाब जवान प्रोग्राम में नौजवानों को वीडियो पैगाम, कहा नौजवानों के अपने कारोबार के लिए 100 अरब का फंड मुख्तस किया है। कोशिश है हर साल नौजवानों के फंड में इजाफा किया जाए। दुनिया में रोजगार प्राइवेट सेक्टर में मिलता है। मुल्क में कोरोना से मजीद 92 अफराद जान की बाजी हार गए। 24 घंटों में 2,253 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज कोरोना के 46,726 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 4.8% रही। पाकिस्तान नशीन के ताउन से कोरोना वैक्सीन पाकवेक तैयार कर ली। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान की कंसाइनो वैक्सीन तैयार करने पर NIH को मुबारकबाद। सिंध में कोरोना का तशवीशनाक फैलाव रोकने के लिए लॉकडाउन मजीद सख्त। शहरियों के आज से रात 8 बजे के बाद घर से बिला जरूरत निकलने पर पाबंदी। कारोबार के औकात सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे होंगे। जुम्मा और इतवार को कारोबार मुकम्मल बंद रहेगा। वजीर आला मुराद अली शाह की डेप्यूटी कमिश्नर्स और IG को SOPs पर अमल दरामद कराने की हिदायत। पाकिस्तान में कोई अमरीकी फौजी अड्डा या एयरबेस नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने इस हवाले से तमाम खबरें और कयास आराइयां बेबुनियाद करार दे दी। कहा पाक अमरीका एयर और ग्राउंड लाइन कम्युनिकेशन मुआहदा 2001 से है। दोनों मुल्कों के दरमियान ना कोई नया मुआहदा हुआ और ना ही ऐसी कोई तजवीज़ है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का शुमाली वजिस्तान में शहीद होने वाले फौजी जवानों के लवाहिकीन से टेलीफोनिक राब्ता। सदर मुमलिकत ने कैप्टन फ़हीम अब्बास, सिपाही नईम शाह और सिपाही शफीउल्लाह शहीद के अहले खाना से बात की। सदर आरिफ अलवी ने शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। सिंध में 7.6% गुर्बत में कमी इस बात का सबूत है कि पीपल्स पार्टी ने डिलीवर करके दिखाया है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील करने के अलावा हुकूमत ने गुर्बत में कमी के लिए क्या किया है।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की तनकीद, कहा झूठ और धोखे को यू टर्न का नाम देकर उस पर फख्र करना इमरान खान के मिजाज का हिस्सा बन चुका है। सिंध हुकूमत ने अवाम दोस्त इक़दाम से सूबे की फीकस आमदनी को मुल्क भर में सबसे ज्यादा कर दिया। इमरान खान की हुकूमत हर शोबे में बेहतर कारकर्दगी का इजहार कर रही है। नून लीग हुकूमत ने विरसे में अनगिनत मसाइल छोड़े। वफाकी वजीर असद उमर का ट्वीट, कहते हैं नून लीग की हुकूमत ने बिजली मुआहिदों की मद में भारी अदायगियों के गलत फैसले किए। शहबाज शरीफ के अशाइये में PDM से मुतालिक उमूर ज़ेर गौर नहीं आए। अपोजिशन को गलत मुआशी आदादोशुमार पेश करने के मामले पर मुश्तरका रद्दअमल इख्तियार करने पर गौर किया गया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का बयान, कहती हैं शहबाज शरीफ ने अपोजिशन को मिलकर हुकूमती नाअहली बेनकाब करने का कहा। अशाइये में जोर दिया गया कि पार्लियामान के अंदर अपोजिशन की मुत्तहदा आवाज़ से हुकूमत को अवाम दुश्मन इक़दाम से रोकना ज़रूरी है। PDM का मनफी सियासी बयानिया, अपनी मौत आप मर चुका है। अवाम ने मुस्तरद शुदा नासिर को यकसर रद्द कर दिया। PDM के मुर्दा घोड़े को जिंदा करने की कोशिश ला हासिल रहेगी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने PDM को आड़े हाथों ले लिया। कहा PDM पाकिस्तान की सियासी तारीख का वाहिद इत्तेहाद था जो बनते ही बिखर गया। नाअहल और नालायक अपोजिशन टोले के पास कोई एजेंडा ही नहीं। ये लोग कमीशन और किकबैक से कमाई दौलत को बचाने के लिए इकट्ठे हुए थे। कराची ग्रीन लाइन मंसूबा रवा साल मुकम्मल हो जाएगा। सखर हैदराबाद मोटरवे मंसूबा भी जल्द मुकम्मल हो जाएगा। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख की सखर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा सिंध के लोगों को कोरोना वैक्सीन विफाक ने फराहम की। सिंध में सबसे ज्यादा गुर्बत और बेरोजगारी है। पूरे सिंध की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। देखते रहें अब तक। वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको खबर देंगे, वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कोरोना वायरस का शिकार हो गए। ट्वीट के जरिए कोरोना टेस्ट की मस्बत तशखीस की इत्तला दी है। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, बस मामूली सी अलामात हैं, इंशाअल्लाह जल्द सेहतयाब हो जाऊंगा। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कोरोना का शिकार हो गए हैं। ट्वीट के जरिए कोरोना टेस्ट की मस्बत तशखीस की इत्तला भी दी है। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, बस मामूली सी अलामात हैं, इंशाअल्लाह जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। ये भी बताया। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कोरोना का शिकार हो गए हैं। वज़ीर तालीम ने ट्विटर पर तस्दीक भी कर दी। इस हवाले से शफकत महमूद ने ट्वीट में कहा कि मैं ठीक हूँ, बस मामूली सी अलामात हैं, इंशाअल्लाह जल्द सेहतयाब हो जाऊँगा। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं और इस बात की तस्दीक उन्होंने ट्विटर पर की है। उनका कहना है कि मैं ठीक हूँ, बस मामूली सी अलामात हैं, इंशाअल्लाह जल्द सेहतयाब हो जाऊँगा। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने एक ट्वीट के जरिए बताया कि वो कोरोना का शिकार हो गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नौजवानों के नाम वीडियो पैगाम में कहा है कि नौजवानों के लिए सबसे बड़ा मसला रोजगार का है। नौजवानों के रोजगार के लिए 2 प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। हुकूमत ज्यादा लोगों को भर्ती नहीं कर सकती। नौजवान अपने कारोबार की तरफ तवज्जो दें। वज़ीर आज़म ने कहा नौजवानों का मसला बेरोजगारी है। ज्यादातर ममालिक में लोग प्राइवेट मुलाजमत या छोटे कारोबार करते हैं। हुकूमत नौजवानों को जदीद हुनर सिखाएगी ताकि टेक्नोलॉजी के शोबे में काम कर सके। वज़ीर आज़म ने कहा जिन नौजवानों के पास कारोबारी आइडियाज़ हैं वो अप्लाई करें, हुकूमत उनको कर्जे देगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हुकूमत ने नौजवानों के लिए 100 अरब रुपए का फंड रखा हुआ है और हर साल इसको बढ़ाएंगे। हमारी कोशिश है कि नौजवानों को रोजगार मिले और ये मुल्क को भी उठा सकें। वज़ीर आज़म ने कहा कि हाई टेक्नोलॉजीज़ के लिए 50,000 और स्किल एजुकेशन के लिए 1,70,000 स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी।
नौजवानों के लिए सबसे बड़ा मसला रोजगार का है। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने वीडियो पैगाम जारी किया है। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान कहते हैं कि नौजवानों के रोजगार के लिए दो प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान ने नौजवानों के नाम वीडियो पैगाम में ये भी कहा कि नौजवानों के लिए सबसे बड़ा मसला रोजगार का है। नौजवानों के रोजगार के लिए 2 प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। हुकूमत ज्यादा लोगों को भर्ती नहीं कर सकती, नौजवान अपने कारोबार की तरफ तवज्जो दें। अपोजिशन रहनुमा शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान की इयादत के लिए उनकी रिहाइशगाह पहुंचे। मौलाना फजल रहमान ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया है। शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान की खैरियत दरियाफ्त की और मुलाकात में PDM के मामलात भी ज़ेर गौर आएंगे। अपोजिशन रहनुमा शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान की इयादत के लिए उनकी रिहाइशगाह पहुंचे। मौलाना फजल रहमान ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल भी किया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा अब तक हाफिज माजिद से। जी हाफिज माजिद, बताएगा इस मुलाकात का अहवाल।